इस खबर के प्रायोजक हैं श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी सागर रोड छतरपुर। देश में एक कार्यक्रम है जो कि बड़ा ही फेमस है और वो जनता को हंसाने का काम करता है। उस कार्यक्रम में जो उनकी टीम के पात्र हैं वो एक दूसरे का मजाक उड़ाकर जनता को हंसाते हैं और लोगों को इसमें मजा आता है। उसी तर्ज पर छतरपुर जिले की जनता के साथ मध्य प्रदेश सरकार, राजनेता और प्रशासन कुछ ऐसा ही काम कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज को लेकर छतरपुर की जनता के साथ, यानी कि छतरपुर की जनता का मजाक बना रहे हैं। पिछले कई वर्षों से मेडिकल कॉलेज को लेकर जमीन आवंटित होती है, बड़े बड़े नेता वादा करते हैं, चुनाव आते हैं तो भूमि पूजन होता है, पैसा सैंक्शन हो जाता है, लेकिन किन्हीं न किन्हीं कारणों से हर बार उस पर स्टे लगा देते हैं, रोक दिया जाता है। कई दफ़े तो दूसरे कई बड़े नेता अपने क्षेत्र में ले जाते हैं और छतरपुर की जनता के साथ मजाक बन जाता है। जी हाँ, मैं रणधीर सिंह परमार वरदान एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम बोलो भैया जी कार्यक्रम में हम मौजूद हैं और हमारे साथ मेडिकल संघर्ष मोर्चा टीम के सदस्य मौजूद हैं जो कि अभी कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कर आए हैं कि मेडिकल कॉलेज कैसे न कैसे छतरपुर में बना दिया जाए। हम बात करते हैं और जानते हैं कि क्या परेशानियां आ रही हैं, क्या समस्याएं आ रही हैं और आखिर ऐसी क्या बात है कि हर बार मेडिकल आपके हाथों से, इस ज़िले के हाथों से हटा दिया जाता है, कोई ना कोई ले जाया जाता है और जब बनने की बात आती है तो स्टे लगा दिया जाता है। आखिरकार एक ही ज़मीन के इतने हकदार अचानक कैसे? क्या भूमि पूजन करने से पहले सर्वे नहीं हुआ था? क्या लापरवाही दी गई या सिर्फ यहाँ की जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है? क्या नाम है आप? हरिप्रकाश अग्रवाल नाम है मेरा। मेडिकल कॉलेज संघर्ष मोर्चा का मैं सक्रिय सदस्य हूँ। पूर्व विधायक जेपी निगम साहब के नेतृत्व में मेडिकल कॉलेज संघर्ष मोर्चा का गठन किया गया था। अब वो हमारे बीच में नहीं हैं, साकेतवासी हो चुके हैं और हमारे मुखिया श्याम अग्रवाल जी यहाँ जो विराजमान हैं, उनके नेतृत्व में हमने पुनः ये लड़ाई चालू की है। जब हमें देखा कि मेडिकल कॉलेज का काम चालू हो गया था, किंतु जेपी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जिसको यह काम मिल गया था वह अपना सामान समेट करके जाने लगी है, तो हमने पता किया तो हमें पता चला कि कोई भगवान ओम प्रकाश अहिरवार ने पुनः इस ज़मीन पर स्टे ले लिया है। उसका कहना है कि हमने किसी खरीद से रजिस्ट्री कराई थी और उसी के आधार पर हाई कोर्ट ने उसको स्टे दिया है। ना केवल उसने स्टे ले लिया है, अपितु एक योगेंद्र यादव करके कोई व्यक्ति है जिसने छतरपुर न्यायालय में केस दायर किया था और निचली अदालत से वो केस जीत भी गया है। शासन की लापरवाही के कारण, अच्छी सही पैरवी न करने के कारण अब उसकी पुनः प्रशासन ने अपील की है डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ। कहते हैं कि पहले हाई कोर्ट से केस जीत जाते हैं, उसके बाद निचली अदालत से केस हार जाते हैं। हाँ, आपका कहना बिल्कुल सही है। आपका कहना बिल्कुल सही है। अतर सिंह यादव जिसने पहले हाई कोर्ट से स्टे लिया था, 1.5, 2 साल 3 साल तक वो स्टे लगा रहा, लेकिन प्रशासन ने कोई उसका जवाब नहीं दिया। हमने स्वयं पार्टी बन करके मेडिकल कॉलेज संघर्ष मोर्चा के तहत अपने नाम से वहाँ अपील लगाई, आपत्ति दर्ज की, केस लड़ा और वह केस शासन के पक्ष में ख़त्म कराया। फिर बाद में निचली अदालत से केस हार जाते हैं। फिर निचली अदालत में जो है किसी अन्य व्यक्ति ने लगाया, इस मामले में तो निचली अदालत में उसने नहीं लगाया, वो तो बैठ गया, लेकिन दूसरी पार्टियां तैयार हो जाती हैं। जिस प्रकार से आपने अभी बोला कि कोई ना कोई नया व्यक्ति आकर के खड़ा हो जाता है। एक साथ जितने आपत्ति करता हूँ एक साथ आपत्ति करें तो कोई बात भी है, लेकिन एक आपत्ति खारिज होती है तो दूसरा आपत्ति करता आ जाता है। बड़ी सी बड़ी 4 लाइनें बन जाती हैं, बड़ी सी बड़ के हाईवे बन जाती हैं, उनमें जो लोगों की ज़मीन आती है उनका मुआवजा दिया जाता है, लेकिन इस छोटी सी ज़मीन का मुआवजा देने में प्रशासन को, सरकार को क्या तकलीफें आ रही हैं? प्रशासन का कहना है ज़मीन हमारी है, शासकीय है, तो हम मुआवजा क्यों दें? तो ठीक है, यदि उनकी है तो अपने प्रमाणित करें, जाँच कराएँ कि इस व्यक्ति के नाम कैसे आई, कहाँ से आई, उसको दंडित करें। वो शासन की जिम्मेदारी और उसी की है तो उसको मुआवजा दे करके मेडिकल कॉलेज बनने का रास्ता स्वतंत्र करें। मतलब निश्चित तौर पर कोई ना कोई लापरवाही सामने आ रही है और लोगों के सपने से खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र अग्रवाल। सुरेंद्र जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एक तरफ हाई कोर्ट से आप लोग केस जीत जाते हैं, एक तरफ निचली अदालत से केस हार जाते हैं, एक तरफ मुख्यमंत्री भूमि पूजन कर जाते हैं और फिर बाद में कई लोग आकर उस ज़मीन पर अपना हक
दिखाते हैं। कहीं ना कहीं घोर लापरवाही सामने नजर नहीं आती आपको? दरअसल जब एक बार सार्वजनिक प्रयोजन के लिए कोई भूमि अधिकृत की जाती है तो ये प्रशासन का दायित्व है कि उसकी रक्षा करे। यदि कोई व्यक्ति न्यायालय जा रहा है तो प्रशासन को इतना सजग रहना चाहिए कि एक तो पहले कैविएट दायर करना चाहिए, दूसरा यदि बाई चांस कोई व्यक्ति यदि हाईकोर्ट पहुंचता भी है तो तत्काल उसका प्रतिकार करते हुए जवाब देना चाहिए। जिला प्रशासन और राजस्व विभाग की लापरवाही के कारण आज मेडिकल कॉलेज के निर्माण ये दुर्दिन देखना पड़ रहे हैं। यहाँ के इसके लिए यहाँ के जनप्रतिनिधि भी जिम्मेदार हैं। हम लोग चूँकि इस संघर्ष मोर्चा से जुड़े हुए हैं, पहले भी आंदोलन करते रहे हैं और भविष्य में भी बहुत तेज आंदोलन किया जाएगा यदि प्रशासन ने इसमें लापरवाही की तो। लेकिन देखा जाए तो अभी तक इतना समय लग चुका है, तो एक बात तो साफ नज़र आती है कि कहीं ना कहीं लापरवाही तो की जा रही है। निसंदेह मैं खुद मान रहा हूँ, मैं खुद इस बात को स्वीकार कर रहा हूँ कि जिला प्रशासन की बेहद गंभीर लापरवाही इस मामले में कि जब वहाँ निर्माण कार्य भी शुरू हो गया, अकेला अधिग्रहण नहीं की गई, निर्माण कार्य भी आरंभ हो गया, राजस्थान की एक एजेंसी ने निर्माण शुरू कर दिया और एन मौके पर, और यदि का नाम किसी विशेष एरिया को लेकर हाई कोर्ट ने स्थगन दिया भी है तो शेष भूमि पर कार्य चालू रह सकता था, लेकिन प्रशासन ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसका नतीजा ये निकला कि निर्माण एजेंसी अपना सामान बटोर कर जा चुकी है। निर्माण एजेंसी जिसके लिए पैसा आवंटित हो जाता है, निर्माण एजेंसी जो बाहर से आती है, यहाँ काम चालू कर देती है, बिजली विभाग लाइट लगा देती है, उनकी मशीनें स्थापित हो जाती हैं, काम चालू होने का प्रयास हो जाता है, यानी कि काम लगभग चालू हो भी जाता है। लेकिन ऐसी कई समस्याएं आती हैं कि काम रोक दिया जाता है, लोगों के सपनों के साथ खिलवाड़ किया जाता है। कई दफ़ा यहाँ से पिछली बार मेडिकल कॉलेज जब छतरपुर को मिलना था तब कहीं और चला जाता है, उस छोटी सी जगह में जाता है जहाँ पर दोनों ही तरफ मेडिकल कॉलेज हैं, एक तरफ झांसी मेडिकल कॉलेज, एक तरफ ग्वालियर मेडिकल कॉलेज। झांसी ग्वालियर 100 किलोमीटर के दायरे में 2 मेडिकल कॉलेज होने के बावजूद भी सरकार बीच में दतिया में मेडिकल कॉलेज दे देती है और छतरपुर में मेडिकल कॉलेज आज तक नहीं मिल पा रहा है। छतरपुर में कई ऐसी चीज़ें हैं जो हो सकती थी। जिस तरीके से एनटीपीसी छतरपुर का है वो भी राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में आके वापस हो गया है। हमें लगता है यूनिवर्सिटी 10 साल पहले स्वीकृत हो चुकी है, आज तक उसका भवन निर्माण के लिए काम शुरू नहीं हो पाया। जैसे तैसे हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज की लड़ाई लड़ी, उसी में हमारी टीम के लोगों ने स्टे लगाया था, वो ख़त्म किया। जो प्रशासन का काम है वो हमारी टीम ने किया। इसके बाद निर्माण शुरू हो गया, लेकिन कुछ लोगों ने पुनः आपत्ति लगा दी। हमारी ये समझ में नहीं आता है, इतना बड़ा भूभाग है, अगर एक जगह स्टे लगाया तो दूसरी जगह काम क्यों बंद कर दिया जाता है। इसका मतलब है कि शासन खुद नहीं चाहता है कि यहाँ पर टाइमली मेडिकल कॉलेज बन सके, वरना एक उसकी जो जिस पर स्टे लगा है वहाँ छोड़कर बाकी जगह पर तो काम शुरू हो सकता है, और वो भी स्टे पे लगा है और जिला प्रशासन ने 6 महीने तक उसका जवाब नहीं दिया। इसके पीछे क्या मंशा है, ये यहाँ के राजनेता भी जवाब नहीं दे पाते हैं, न प्रशासन जवाब दिया। जब संघर्ष मोर्चा ने इसका काम शुरू किया तब कलेक्टर ने यहाँ पे नोडल अधिकारी एसडीएम को बनाया, वो हाई कोर्ट गए, अपना जवाब प्रस्तुत किया, यानी 6 महीने तक वो जवाब ही प्रस्तुत नहीं कर सके। इसका मतलब है कि यहाँ का प्रशासन और यहाँ के राजनेता और राज्य शासन किसी की भी इच्छा शक्ति नहीं है कि छतरपुर में मेडिकल कॉलेज खोला जाए। इसके अलावा एक बात हम आपसे और बताना चाहेंगे कि शहर में लोकल स्तर पर आसपास के क्षेत्र में एक और चर्चा है, यहाँ के जो राजनेता हैं वो मेडिकल कॉलेज को छतरपुर नौगांव रोड की बजाय महोबा रोड पर अपनी ज़मीनों की तरफ ले जाना चाहते हैं, जिसमें उनका फ़ायदा हो। इसमें कितनी सच्चाई है? ये सच्चाई बहुत कुछ नहीं है। ये सब एक दूसरे के ऊपर जो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है वो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, ऐसा है कुछ नहीं। वास्तविकता ये है कि वो ज़मीन भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए कम आंकी गई थी प्रशासन ने, तो और उसको आगे भविष्य के दृष्टि से उसको बढ़ा। लेकिन आजकल तो 5-5 मंजिल मकान बन रहे हैं, वो हो रहा है, इसलिए वो ज़मीन पर्याप्त मात्रा में है और उस पर जो है वो सब राजनीति हो रही है, और इसका टालने का कारण ही राजनीति है। उन्होंने कहा कि भाजपा वालों के टाइम पर स्वीकृत हुआ तो कांग्रेस ने उसको रोक दिया, कांग्रेस वालों ने कहा कि नहीं साहब हमने स्वीकृत कर दिया, भाजपा नहीं करवा रही।
अब जब भाजपा सरकार आ गई तो कहने लगे कि कांग्रेस ने 1.5 साल क्या किया, उन्हें क्यों स्वीकृत नहीं किया। ये सब नाटकबाजी है, जनता के साथ खिलवाड़ है। वास्तविक इच्छा शक्ति किसी भी दल के नेता की नहीं है और मेडिकल कॉलेज बनाया जाए, छतरपुर में मेडिकल कॉलेज बनाया जाए। जबकि मेडिकल कॉलेज छतरपुर को लेकर आसपास के कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सीमाएं यहाँ से लगी हैं, तो उत्तर प्रदेश के लोग भी आते हैं, आसपास के 2-3 जिलों के लोग यहाँ आते हैं सरकारी अस्पताल में दिखाने के लिए। सरकारी अस्पताल की भी हम बात करें तो लोग सरकारी अस्पताल की भी व्यवस्थाओं से दुरुस्त है, परेशान है। बहुत कलेक्टर प्रयास करते हैं कि चीज़ें सही हों, लेकिन नहीं हो पा रही हैं। उसके बावजूद भी मेडिकल कॉलेज खुलने से लोगों की एक आस थी, लोगों का एक विश्वास था कि अब इस शहर में, इस आसपास के लोगों का भला होगा, इलाज होगा, सही समय पे होगा। लेकिन अब उन सारी चीज़ों पे तो पानी फिरता नज़र आ रहा है। एक बात सही है कि छतरपुर की स्वास्थ्य सेवाएं आसपास के 2-4-5 जिलों में से बेहतर हैं। अब दिक्कत क्या हो गई है, स्वास्थ्य सुविधाएं तो बेहतर हैं, लेकिन प्रशासनिक अक्षमता के कारण उन गरीबों को लाभ ही नहीं मिल पा रहा है। डॉक्टर टाइम पर पहुंचते नहीं हैं, डॉक्टर टाइम पर ओपीडी में नहीं बैठते हैं। ये विगत 10 वर्षों से ऐसा खिलवाड़ चल रहा है। 4-5 जिलों में सबसे बड़ा जिला, सबसे विकसित जिला है छतरपुर, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ की तरक्की होते कोई देखना नहीं चाहता। चुनाव आते हैं, राजनेता वादे करते हैं, बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं, बड़े बड़े ऐलान किए जाते हैं, मानो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में छतरपुर इंदौर से कम नहीं होगा, बम्बई से कम नहीं होगा। लेकिन फिर चुनाव होने के बाद स्थिति जस की तस होती है, यहाँ की चीज़ें बाहर चली जाती हैं, यहाँ आने का कुछ मामला ही नहीं। तो निश्चित तौर पर कभी कभी तो ऐसा लगता है कि यहाँ के राजनेता यहाँ का भला चाहते ही नहीं हैं, कुछ सिलेक्टेड मुद्दों पर अपनी राजनीति को हमेशा चमकाने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? मैं सुरेश बाबू खरे। सुरेश जी, मेडिकल कॉलेज की हर बार चर्चा होती है। ये वो समय था जब लोगों को लगा कि अब हमारे पास मेडिकल कॉलेज आ गया और निश्चित तौर पर आने वाले समय में वहाँ पर मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग दिखेगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, अच्छी सुविधाएं मिलेगी, अच्छा इलाज मिलेगा। लेकिन अब फिर लोगों की सपनों पर पानी फिरता नजर। मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से इस बात को स्वीकार करता हूं और ये कहना चाहता हूं कि छतरपुर की जनता के साथ निरंतर छल हो रहा है, छल के साथ कपट भी हो रहा है। हमारे साथ हमारी यूनिवर्सिटी थी, हम लोगों ने उसके लिए आवाज़ उठाई कि हमारे महाराजा कॉलेज जिसकी शताब्दी वर्ष पिछली वर्ष मनाया गया था, इसकी हमारी धरोहर है, इसको बचा के रखा जाए। लेकिन शासन ने उसमें यूनिवर्सिटी खोल दी, जबकि यूनिवर्सिटी के लिए मुआवजा बांटा जा चुका है, करोड़ों की ज़मीन आरक्षित है, वहाँ पर यूनिवर्सिटी नहीं बनी। इसी प्रकार से मेडिकल कॉलेज का विगत 10 साल से हमारे साकेतवासी पूर्व विधायक सम्मानित JP निगम जी की यह मंशा थी। उन्होंने वो कहा जाए तो हमारे छतरपुर के विकास पुरुष रहे कि जिन्होंने इस छतरपुर को नई दिशा देने का काम निरंतर करते रहे। उन्हीं ने के आह्वान पर हम सब ने मेडिकल संघर्ष मोर्चा गठित किया। हमारे हरि अग्रवाल जी, हमारे श्याम अग्रवाल जी, हमारे उस मोर्चा सुरेंद्र अग्रवाल जी संयोजक उस मोर्चे के। लेकिन हम लोगों ने लगातार निरंतर इसके लिए 38 दिन धरना दिया है, क्रमिक धरना आप सबके नेतृत्व में, तब जाके इसको जन आंदोलन को खड़ा किया। यहाँ की आपको जानकारी देना चाहूँ, रात के समय बिना किसी की जानकारी सुबह अखबारों में पता चलता है कि मेडिकल की भूमि पूजन हो गया। इस प्रकार से भूमि पूजन किया क्योंकि चुनाव का समय रहता है, जनता के को ये बताने के लिए कि हमारे मेडिकल की हमने तैयारी कर दी है, हम सौगात दे रहे हैं, जबकि धरातल पर कुछ नहीं है। वास्तविक में मेरा इस चैनल के माध्यम से प्रशासन से निवेदन है कि जब तक आपका ज़मीन का निपटारा नहीं होता, शेष भूमि पर निर्माण कार्य करा जाए। और अगले सत्र से जिस प्रकार से आपने यूनिवर्सिटी संचालित कर दी, आपने दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई है कि हमको यूनिवर्सिटी चालू करना है, इसी प्रकार मेडिकल कॉलेज चालू कर दें, जगह को चिन्हित करें और यदि उसका स्वामित्व पाया जाता है तो उस व्यक्ति को उसका ज़मीन का मुआवजा दें, ब्याज सहित मुआवजा दें। अगर नहीं पाया जाता तो उस ज़मीन पर भी निर्माण कर लिया जाए। जगदम्बा प्रसाद निगम के संयोजक में मेडिकल कॉलेज संघर्ष मोर्चा का गठन कर आंदोलन शुरू किया जाता है। 4 वर्ष की लंबी लड़ाई के बाद 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा न केवल मेडिकल कॉलेज छतरपुर में खोले जाने की घोषणा की गई, अपितु गौरगांव में भूमि आवंटित कर भूमि पूजन भी कर दिया जाता है।
अब लोगों के मन में ऐसा लगता है कि 2018 में ये इसलिए हुआ था क्योंकि 2018 में चुनाव थे। अब समय फिर दोहरा रहा है, 5 साल का समय निकलने वाला है, अगले साल मध्य प्रदेश में चुनाव है। क्या फिर से किसी भूमि का मुख्यमंत्री भूमि पूजन कर यहाँ के लोगों को फिर से एक झूठा सपना दिखाने का काम करेंगे, या छतरपुर के लोगों की लड़ाई ख़त्म होगी और आखिरकार मेडिकल कॉलेज बन पाएगा? खैर, ये यहाँ के राजनेता और प्रशासन के हाथ में है। सरकार ने अपना काम किया, अब राजनेता और प्रशासन इस लड़ाई को, इस समिति का कितना सहयोग कर कर आगे बढ़ते हैं, या यही समिति के लोग हमेशा ज्ञापन, धरना जैसी चीज़ें करके अपना दायित्व तो निभाते हैं, लेकिन जिनकी जिम्मेदारी बनती है वो कितना काम करते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। सहयोगी राहुल माली के साथ रणधीर सिंह परमार, छतरपुर।